और अगर आपको याद है तो दाब प्रवणता और समदाब रेखाओं का पवन की गति से सीधा संबंध है। यानी दाब प्रवणता अगर ज्यादा है तो पवन की गति ज्यादा होगी, समदाब रेखाएं अगर सघन है, पास पास हैं, तो पवन की गति ज्यादा होगी। तो पवन यानी हवा तेज चल रही है, इसका मतलब या तो समदाब रेखाएं पास हैं, और अगर समदाब रेखाएं पास हैं तो निष्कर्ष निकलेगा कि दाब प्रवणता बल ज्यादा काम कर रहा है। तो दाब प्रवणता बल और समदाब रेखाओं की सघनता वायु की गति के समानुपाती होता है। इस प्रकार का भी अगर स्टेटमेंट आएगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर एक शब्द और मैंने सिखाया था जो कि कॉन्सेप्ट है। आपने एक शब्द सुना होगा, कोरियोलिस फोर्स, पढ़ा है मुझसे? ये जो कोरियोलिस बल है, यह क्या करता है? यह वायु की गति को नहीं, वायु की दिशा निर्धारित करता है। वायु की दिशा का निर्धारण करता है, गति नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पवन की गति का समानुपाती संबंध होता है कोरियोलिस बल से। यानी पवन की गति जितनी ज्यादा है, कोरियोलिस बल उस पर उतना इंपैक्ट डालेगा। और कोरियोलिस बल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कोरियोलिस बल फोर्स इज इक्वल टू 2v इंटू साइन थीटा। और जब मैं बोला हूं थीटा तो इसका मतलब है अक्षांश, ऐसा समझ चुके हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं 0 डिग्री का थीटा तो इसका मतलब 0 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री तो बोलूँ 90 डिग्री अक्षांश। अब एक एज्यूम करो कंडीशन कि सी एफ इज इक्वल टू 2v की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेते हैं 100 इंटू साइन थीटा की वैल्यू सपोज करो 0 डिग्री अक्षांश। देन फाइनल वैल्यू क्या आएगा? सी एफ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 0 डिग्री अक्षांशों के पास कोरियोलिस बल शून्य होता है। भाई जब कोरियोलिस बल शून्य होता है तो पवन की गति तुम कितना भी बढ़ा लो, क्या वहां पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। तो पवन की गति केवल बढ़ाने से कोरियोलिस बल पर उस पर इंपैक्ट डाले, ऐसा नहीं हो सकता। कोरियोलिस बल का भी कुछ इंपैक्ट होना चाहिए। इसीलिए विषुवत रेखा के पास पे हवाएं कितनी भी तेज चलें, अगर वहां कोरियोलिस बल उपस्थित नहीं है तो हवाओं में ऐसी वक्राकार संरचना नहीं बनेगी, हवा में बात नहीं बनेंगे, हवा में चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए विषुवत रेखा के पास चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। बताओ क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के पास सी एफ का मान शून्य होता है, क्योंकि वहां थीटा की वैल्यू शून्य मान ली जाती है। जैसे जैसे हम विश्व से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब इमेजिन करो कि 90 डिग्री पर थीटा की वैल्यू हाई है 90, लेकिन वहां पर हवाएं अनुपस्थित हैं, तो क्या 90 डिग्री पर चक्रवात बनेगा? जवाब है नहीं। और अब इमेजिन करके देखो कि अगर 90 डिग्री पर तेज हवाएं हैं और सी एफ की वैल्यू भी हाईएस्ट है, तो वहां पर जो बनेगा वो चक्रवात वॉर्टेक्स कहलाएगा।